हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल थिंकिंग लिटरेचर। इस वीडियो में हम वर्ड्सवर्थ की टिंटन एबे को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स जंप इनटू इट। टिंटन एबे को विलियम वर्ड्सवर्थ का मास्टरपीस कहा जाता है, जो लिरिकल बैलेड्स में 1798 में पब्लिश किया गया था। यह वर्ड्सवर्थ की एक कॉम्प्लेक्स पोएम है जिसमें वर्ड्सवर्थ ने कई सारे थीम्स का यूज किया था, जैसे मेमोरी, मोर्टैलिटी, प्रकृति में विश्वास और फैमिलियर लव। अगर हम वर्ड्सवर्थ की राइटिंग स्टाइल को देखें इस पोएम में, तो वो एक समुद्र की लहर की तरह चलती है। पोएम की लाइंस में रिदम ऊपर की तरफ जाती है और अचानक बीच में रुक जाती है। सो समुद्र की लहर की तरह कभी ऊपर और कभी नीचे आती है। और यह पोएट की मेमोरी या यादों को भी अच्छी तरह दर्शाती है, क्योंकि 5 साल बाद वर्ड्सवर्थ ने जब रिविजिट किया था टिंटन एबे में, तब यह पोएम लिखा था। वर्ड्सवर्थ ने इस पोएम को 5 डिफरेंट लेंथ्स की स्टेंजर्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट फ्यू लाइंस में वर्ड्सवर्थ ने रिपीटेशन का यूज करके उनके 5 साल बाद टिंटन एबे लौटने की बात पर जोर देते हैं। 5 years have passed, 5 summers with the length of 5 long winters। वर्ड्सवर्थ ओपनिंग स्टेंजा में वाई नदी की एरिया का नेचुरल ब्यूटी को भी डिस्क्राइब करते हैं। सेकेंड स्टेंजा में वर्ड्सवर्थ प्रेजेंट से पास्ट में जाते हैं और ये डिस्क्राइब करते हैं कि कैसे वहाँ की नेचुरल ब्यूटी ने उनको पिछले 5 साल तक इंस्पायर किया। वर्ड्सवर्थ ये भी कहते हैं कि प्रकृति के बिना उनकी लाइफ सिटीज और टाउन्स में बिल्कुल लोनली था। वर्ड्सवर्थ का सबलाइम, ब्लेस्ड, सेरेन जैसे शब्द यूज करना उनका नेचर के साथ स्पिरिचुअल और आध्यात्मिक रिलेशनशिप को दर्शाता है। थर्ड स्टेंजा में वर्ड्सवर्थ फिर से प्रेजेंट में लौटते हैं और डायरेक्टली वाई रिवर को एड्रेस करके वाई रिवर से जुड़ी मेमोरीज को याद करते हैं। इस स्टेंजा में वर्ड्सवर्थ का लॉस ऑफ फेथ और सेंस ऑफ डिसहार्टेनमेंट देखा जाता है। वर्ड्सवर्थ का ये चेंजिंग एटीट्यूड का कारण ये भी माना जाता है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन था। जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन अपने चरम पर था, तब वर्ड्सवर्थ फ्रांस में गए थे और इस आंदोलन का समर्थन किया था। लेकिन 1798 तक वर्ड्सवर्थ का इस आंदोलन से भरोसा उठ गया था, क्योंकि तब तक यह आंदोलन एक व्यापक हिंसा के रूप में फैल गया था। वर्ड्सवर्थ का ह्यूमैनिटी के ऊपर से विश्वास उठ गया था और इस वजह से वर्ड्सवर्थ शांति या पीस खोजने के लिए नेचर की तरफ मुड़ते हैं। वर्ड्सवर्थ यहाँ तक कहते हैं कि नेचर में एक स्पिरिट है जो उनकी दुनिया के बारे में अंडरस्टैंडिंग को और एलिवेट करता है। इमोशन एंड स्पिरिट दैट इम्पेल्स ऑल थिंकिंग थिंग्स, ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ थॉट एंड रोल्स थ्रू ऑल थिंग्स। लास्ट स्टेंजा में वर्ड्सवर्थ प्रेजेंट में लौटते हैं और उनके सिस्टर डोरोथी को एड्रेस करके कहते हैं कि जिस तरह प्रकृति उनको आराम देती है, उसी तरह उनके सिस्टर डोरोथी भी उनके जीवन में एक निरंतरता या कंटिन्यूटी प्रदान करती है। हालांकि मृत्यु के बारे में सोच के वर्ड्सवर्थ चिंतित होते हैं, लेकिन डोरोथी उन्हें हमेशा याद रखेगी, ये सोच के उन्हें थोड़ा आराम मिलता है। वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि डोरोथी ने भी उसी उत्साह के साथ वाई रिवर को एक्सपीरियंस किया जिस तरह वर्ड्सवर्थ ने 5 साल पहले किया था। इस पोएम के लास्ट लाइन्सों में डोरोथी, नेचर और खुद के बीच वर्ड्सवर्थ एक समझौता करते हैं ताकि वो इस मोमेंट को हमेशा के लिए कैप्चर कर सके। एंड दिस ग्रीन पेस्टोरल लैंडस्केप वे टू मी मोर डियर बोथ फॉर देमसेल्व्स एंड फॉर दाई सेक। सो अंत में हम ये कह सकते हैं कि वर्ड्सवर्थ के लिए नेचर या प्रकृति केवल ब्यूटी और मेमोरीज का सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि नेचर दो लोगों के बीच के सुंदर और हार्मोनियस रिलेशनशिप में कैटलिस्ट की तरह काम करती है। और नेचर को वर्ड्सवर्थ इंस्पिरेशन और हार्मनी का सोर्स बताते हैं, जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लेवल को और ऊपर लेके जाती है। सो ऑन द होल पोएट को नेचर में रह के ही शांति मिलती है। सो वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।